हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज हमारी हिंदी क्लास होने वाली है, जिसमें हम दोस्तों पद्यांश जो होता है पद्यांशों का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य करने वाले हैं। यानी दोस्तों जो हर चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश बन रहे हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के आते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 6 नंबर का आता है दोस्तों, मैं वो करा रहा हूँ। यानी पद्यांशों का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य, उनका संदर्भ भी, व्याख्या भी और उनका काव्य सौंदर्य आज करेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज ले रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में ये आज हमारी हिंदी क्लास है, जिसमें क्लास 10th हिंदी 2023 की बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए दोस्तों पद्यांशों का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य है। और दोस्तों जो आज जो पाठ होने वाला है दोस्तों, वो पाठ होगा धनुष भंग या वन पथ पर। धनुष भंग या वन पथ पर दोस्तों इनमें से कोई सा एक पाठ करेंगे हम। दोस्तों ये दोनों तुलसीदास जी के हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई सा भी एक पाठ करेंगे। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश बन सकता है दोस्तों, उसे हल करेंगे। दोस्तों 2023 में जो छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे वे जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे दोस्तों, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों मैंने बताया था कि पद्यांश को हल करने से पहले जो हमें उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये दे रखा, इसे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सियानी है जानकी जानी भली, जानकी जानी भली, तिरछी करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए, कुछ मुस्काई चली, तुलसी तेहि ओसर सोहे, सबे अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानो उदय, बिगसी मानो मंजुल कंज कली। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके द्वारा रचित कवितावाली के अध्याय या अयोध्या कांड से लिया गया है ये। तो दोस्तों एक बार और पढ़िए। सुन्नी सुंदर बैन सुधारस साने, सियानी है जानकी जानी भली, तिरछी करी नैन दे नैन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि ओसर सोहे, सबे अवलोकित लोचन लहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मानो मंजुल कंज कली। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था, जो मेरी इससे पहली वीडियो थी वो थी कि पद्यांश को कैसे हल करते हैं। और दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांशों को मैं कराऊंगा, जो आपके दोस्तों मैं एक वीडियो में एक पद्यांश लेता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम इसमें एक पद्यांश लेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि सबसे पहले पद्यांश को पढ़ लीजिए और उसके बाद में दोस्तों आप उसका संदर्भ लिख लीजिए। दोस्तों जैसे ही आप इसे पद्यांश को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पाठ से लिया गया है। ये सुनी सुंदर बैन सुधारस सोने, सियानी है जानकी जनुमान भली। तो दोस्तों ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावाली के अध्याय अयोध्या कांड से लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो दोस्तों संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे, संदर्भ देखिए दोस्तों। संदर्भ प्रस्तुत यानी संदर्भ, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। दोस्तों इस तरह से संदर्भ हेडिंग डालेंगे, यानी दोस्तों इस तरह की संदर्भ हेडिंग डाल के हम लिखेंगे इसमें प्रस्तुत छंद महाकवि, यानी प्रस्तुत जो ये जो छंद है ये महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, यानी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, यानी गोस्वामी तुलसीदास ने इसे रचा है कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। यह है हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड। आप सभी जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं दोस्तों काव्य खंड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने गद्य खंड करा दिया है दोस्तों, ये हमारा काव्य खंड है। तो दोस्तों काव्य खंड में वन पथ पर, कौन से चैप्टर में है, वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। तो दोस्तों एक बार वो संदर्भ पढ़िए। प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में वन पथ पर
वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। अब दोस्तों उसके बाद जैसे संदर्भ के बाद हमें क्या लिखना दोस्तों, इसका प्रसंग लिखना। इसमें क्या लिखना, इसका प्रसंग लिखना। तो दोस्तों इसका प्रसंग देखेंगे, इसके प्रसंग में क्या है दोस्तों, इसके प्रसंग में है, यानी प्रसंग दोस्तों हमें प्रसंग हेडिंग डालने के बाद में हमें लिखना है, इसमें प्रसंग हेडिंग डालने के बाद में ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए, चाहे तो ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों ये भी इसमें कह रहा है, यानी वो सीता जी को लुभा रहे हैं, सीता जी से कुछ यानी उगलवाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कहा है, यानी सोनी सुंदर बैन सुधारस साने, सियानी है जानकी भली। यानी दोस्तों इस तरह से उन्होंने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया, यानी इस पर सीता जी ने क्या करा, उन्हें संकेत दिया और उसमें ही सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों प्रसंग में हमें जो भी हमें इसमें जो भी दोस्तों हमें इसमें समझ में आए, दोस्तों प्रसंग में हमें थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में अपना वही लिख देना है, शॉर्ट भाषा में उसे लिख देना। और दोस्तों उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, उसके बाद हमारी आती है व्याख्या। तो दोस्तों उसके बाद हम व्याख्या करेंगे, फिर दोस्तों व्याख्या हेडिंग डालेंगे हम, और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद में दोस्तों व्याख्या हेडिंग डालने के बाद में लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गाँव की स्त्रियों की है अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियाँ बहुत चतुर है। तो दोस्तों ये इसमें ही बताया गया है, आप इसे एक बार पढ़िए। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस का मतलब दोस्तों जो अमृतमयी उनकी वाणी है, सियानी है जानकी जानी भली, यानी ये सब ये उनकी वाणी सुनकर ही सीता जी समझ गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गाँव की स्त्रियों की है अमृतमयी, अमृतमयी का मतलब दोस्तों मीठी बोली, वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि वे स्त्रियाँ बहुत चतुर हैं। जो वे जिस तरह से उनका कहने का तरीका था वो बहुत ही बिल्कुल विनम्र तरीके से उनसे पूछ रही थी। तो दोस्तों वे समझ गई थी कि ये गांव की जो स्त्रियां हैं बहुत चालू हैं, घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं, मेरा संबंध फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तो दोस्तों ये भी इसमें कहा गया है, तिरछी करी नैन दे सने तने सुझाए कुछ मुस्कुराए चली, यानी कह रही कि यानी वो एक तरह से यानी घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा ही उन्हें बता दिया, यानी उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए उन्हें यानी एक तरह से संकेत में ही उन्हें बता दिया था कि नहीं उन स्त्रियों को। दोस्तों इसमें आगे है, अपने नेत्र तिरछे करके इशारे करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। यानी दोस्तों सीता जी ने उनसे यानी अपने लफ्ज़ों से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने नेत्र तिरछे करके और इशारे करके कुछ समझाकर वे सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हों। यानी सीता जी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर, यानी किसके, जो भगवान राम है उनके दर्शन को मानकर को राम की ओर टकटकी लगाए हुए, यानी राम की ओर नहीं देख रही है कि हमें भगवान राम के दर्शन हो जाए, देखती हुई ऐसी शोभा पा रही है मानो सूर्य उदय होने पर, यानी ऐसी शोभा दिखा रही है जैसे सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिली उठी हो। तो दोस्तों यह है इसका जो संदर्भ था, यानी इसकी व्याख्या थी। उसके बाद में दोस्तों हमें लिखना है एक काव्य सौंदर्य, हमें काव्य सौंदर्य करके दोस्तों हेडिंग डालनी है, काव्य सौंदर्य हेडिंग डालनी है दोस्तों। और काव्य सौंदर्य हेडिंग डालने के बाद में हमें काव्य सौंदर्य में सबसे पहले लिखना, यहाँ पर राम सूर्य है, स्त्रियों का प्रेम तालाब है और उनके नेत्र कमल की कलियाँ हैं। यानी जो राम है वो कौन है दोस्तों, वो राम सूर्य है, स्त्रियों का प्रेम जो है तालाब है, और जो उनके नेत्र हैं वो क्या है, वो कमल की कलियाँ हैं। यानी वो इसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं वो यानी राम को यानी ऐसे देख रहे हैं जैसे सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में, प्रेम के तालाब का मतलब दोस्तों स्त्रियों की बात कर रहा, और राम किसे कह रहा है, राम सूर्य को कह रहा है। उनके नेत्र कमल की कलियों के समान, यानी सुंदर कमल की, यानी जो उनकी आँख है दोस्तों वे कमल की तरह खिल रही है, क्या किसकी, कमल की तरह खिल रही है। उसके बाद में दोस्तों इसमें 2 नंबर हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का सुंदर चित्रण किया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसमें नारी सुलभ लज्जा, यानी
जो सीता जी हैं वो कोई भी किसी तरह की अपने मुँह से नहीं बताती, बल्कि वो एक तरह से इशारे कर कर ही उन्हें सब कुछ बता देती है। तो इसमें एक नारी का जो सुलभ और लज्जा का सुंदर चित्रण हुआ है। अब इसमें दोस्तों भाषा कौन सी है, इसकी भाषा ब्रज ली गई है। इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस है। भाषा ध्यान रखना, जो तुलसीदास जी की भाषा है वो ब्रज भाषा है, जो रस है उनका वो श्रृंगार रस है। भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, और अलंकार रूपक और उत्प्रेक्ष। ध्यान रखना कि अलंकार जो है रूपक और उत्प्रेक्ष है, और जो इसमें छंद है वो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा? सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर तुलसीदास जी की बात आती है तो तुलसीदास जी की भाषा ब्रज होगी, श्रृंगार रस होगा, जो रस होगा वो श्रृंगार होगा, जो गुण होगा वो माधुर्य होगा, अलंकार रूपक होगा और उत्प्रेक्षा होगा, और जो छंद होगा वो सवैया छंद होगा, सवैया छंद होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी हिंदी की वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।